गुरु सहो मैं सबको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिए। दोस्तों, आज मैं एक सत्य घटना पर आधारित आप लोग को एक कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि कथा इस तरह से है। एक साधु बहुत ही खुशी, बहुत ही मस्त मगन गुरु का गुणगान करते हुए, राम भगवान का नाम लेते हुए, हरे कृष्ण ऐसे बोलते हुए, बारिश का मौसम में झमझमाते बारिश में खूब प्रभु का नाम लेते हुए, गुनगुनाते हुए राह से जा रहे थे। तो थोड़ा दूर जा कर के उसे जो है सो एक हस्बैंड वाइफ की जोड़ी मिली, जो कि नई नई शादी करके दोनों जोड़े में जा रहे थे। तो वो महात्मा जो थे वो प्रभु का नाम लेते हुए मस्त मगन, उसे तो दुनियादारी से क्या लेना देना, मस्त मगन हो करके जो है सो भजन गा रहे थे प्रभु का नाम का, और चल रहे थे। तो वो जो पानी जो वर्षा का था, तो मतलब नाच रहे थे और दोनों पाँव से जल को छलकाते जो है सो चल रहे थे, और भगवान का भजन करते, कीर्तन करते अपना मगन में वो जा रहे थे। तो थोड़ा दूर जा कर के जहाँ पे पति पत्नी की जोड़ा जो आ रही थी, वहाँ पर थोड़ा सा जो इनका पाँव से जो पानी ऐसे करके छलकाते जो चल रहे थे गाना गाते हुए, तो पाँव से थोड़ा सा जो पानी जो है सो उछल करके जो है सो दुल्हन के साड़ी पे जाके जो है सो गिर जाती है। तो उसका पति बहुत गुस्सा हो जाता है। गुस्सा हो करके जो महात्मा है उनको बहुत 2-4 थप्पड़ लगा देते हैं। लगाने के बाद जो है महात्मा वहीं पे गिर जाते हैं। गिरने के बाद सब लोग वहाँ पे जमा हो जाता है, क्या हुआ बोल के। तो बोले कि देखिए, मेरी पत्नी का साड़ी ये ख़राब कर दिया है, इसीलिए हम इनको मारे हैं। तो सभी ने कहा कि भाई ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, आप राह में चल रहे हैं तो आपको देख कर चलना चाहिए। तो महात्मा ने कहा, भाई मेरे को तो पता ही नहीं कि इन पे पानी चला गया है, फिर भी अगर चला गया तो हम क्षमा याचना करते हैं। फिर भी बेचारा मार खा कर वहाँ से उठकर फिर जाने लगा। फिर वही प्रभु का नाम लेते हुए हरे कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलते बोलते जो है सो अपना भजन कीर्तन करते करते चले गए। इधर में क्या है, ये पति पत्नी का जोड़ा जो है दोनों नवी जो ब्याह करके जो मतलब जा रहे थे, तो घर गए। तो पति जो है सो जा कर के चाबी लेकर के पत्नी से घर गए खोलने के लिए। घर जैसे ही घर खोले, वहीं पे जो है सो गिर कर वहाँ पे वो मर जाते हैं। तो पत्नी बहुत रोने लगती है कि भाई हम अभी शादी करके आए हैं और हमारा पति जो है सो मर गया। सो महात्मा ने ही शराप दिया होगा, इसीलिए जो है सो मेरा पति मर गया। अब चिल्लाने लगी, इतना ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सब गांव के लोग सब इकट्ठा हुए कि भाई ऐसे कैसे हो गया। बोले देखिए कितना सुंदर तो आया है, वहाँ से आकर के जो है जैसे घर खोलते ही गिरकर मर गया मेरा हस्बैंड। वो महात्मा ने ही उन्हें अभी श्राप दिया है, उसी के कारण जो है सो मेरे पति जो है सो मर गए हैं। सभी लोग कहते कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा, महात्मा को मारा था, थप्पड़ लगाया था, इसीलिए जो है सो ऐसा उनके साथ हुआ है, इसीलिए जो है सो वो मर गया। तब भी जो है वो महात्मा वहीं से गुजरता होता है, फिर से वही गाना गाते हुए। सब ने उसे पकड़ लिया, भाई महात्मा आप ऐसा क्यों किए, आपको ऊपर में पानी डाल दिया तो आप इसे शराब दे दिए, देखिए इसका पति मर गया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। महात्मा कहते हैं कि नहीं, हमने तो इनको शराब नहीं दिए हैं। कि नहीं, आपने ही शराब दिया है, क्योंकि पानी तो आप ही डाल दिए थे इनके ऊपर, इनका पति ने उसने आपको मारा 2-3 थप्पड़ और आपने इसको शराब दिया है, इसी के कारण जो इसका पति मर गया, अब आप ही कुछ करिए। महात्मा कह रहे हैं कि नहीं, हमने इनको शराब नहीं दिया, विश्वास करिए हमने इनको शराब नहीं दिया। तो बोले नहीं आपने ही शराब दिया है, उसी के कारण जो है सो ये मर गया है। तो कहने लगे कि देखिए, पानी तो दुल्हन के ऊपर में मेरे पाँव से चला गया, फिर उनका पति मेरे को क्यों मारा। तो कहा कि देखिए, उनका पति इसीलिए मारा कि पत्नी थी, शादी करके आई थी, नवेली जा रही थी, और उसके ऊपर में आपने पानी दिया, तो उसका हक बनता है कि अपनी पत्नी का रक्षा करे, और इसीलिए आपको मार दिया गुस्सा में। तो आप तो महात्मा है, आपको तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। बोला कि देखिए, जिस तरह से हमने थोड़ा सा पानी का बूंद, हम तो अपना मस्त मगन प्रभु का नाम लेते हुए जा रहे थे, लेकिन फिर भी अनजाने में अगर उनके ऊपर में पानी चला गया, जबकि हम नहीं डाले, तो पानी तो
तो हम इसके साड़ी तो इनका खराब हुआ था, फिर उनका पति ने हमें क्यों मारा? तो ठीक है, उनको बुरा लगा तो हमको मारा। तो मुझसे भी ऊपर कोई बैठे हुए हैं जिनका गुणगान हम कर रहे थे, जिस प्रभु का नाम लेते हुए हम जा रहे थे, वो हमारा मित्र, हमारा दोस्त, उनको भी कहीं ना कहीं बुरा लग गया कि मेरे गुणगान करते हुए मेरे याद में, मेरे भाव में ये जा रहे हैं और उन्होंने थप्पड़ लगा दिया। तो जैसे इनका पति को इनको पानी जाना बुरा लगा, साड़ी खराब लगाना बुरा लगा, इसी तरह से हमारे यार हमारे ऊपर में बैठे हुए हैं, हमारा मालिक, हमारे गुरुदेव ऊपर में बैठे हुए हैं, उनको भी मेरे मार खाना अच्छा नहीं लगा होगा, इसीलिए उनका ही मतलब ये है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग किसी पर ब्लेम दे देते हैं कि तुमने ऐसा कर दिया होगा, तुमने ऐसा कर दिया होगा, लेकिन देखिए इंसान अगर मान के चलिए महात्मा को 2-4 थप्पड़ उन्होंने लगा दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, उसने खा ली, लेकिन आप देखिएगा ऊपर वाला का मार जो है ना, उसमें कोई आवाज़ नहीं है, उसका कोई शब्द नहीं है, वो निःशब्द है। अगर उनका थप्पड़ अगर इंसान को लग जाए ना, तो फिर इंसान उठकर खड़ा नहीं होता है। तो हमें हमेशा ये सोच कर चलना चाहिए कि हम अगर किसी का खराब कर रहे हैं तो क्या सोच कर रहे हैं, वो हमें बख्श भी देगा, लेकिन हमारे ऊपर जो बैठे मालिक है वो कभी किसी को बख्शना नहीं, कभी किसी को छोड़ता नहीं। तो हम कभी कोई बुरा काम करें, किसी के बारे में गलत भावना लाए, तो हमें सोच कर लाना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर में कोई है, उसका डंडा अगर हम पे पड़ता है तो हम फिर उठकर पानी पीने के लायक नहीं रहेंगे। फिर भी सब ने प्रार्थना करी महात्मा जी से कि देखिए आपने प्रभु का गुणगान कर, आपका तो बहुत प्रभु सुनेंगे, तो ऐसा करिए उनका पति को आप प्राण के लिए रक्षा करिए, बोलिए अपने प्रभु से उनका प्राण जो है सो बचा दे। फिर उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, हम आपका गुणगान करते जा रहे थे, आपको बुरा लगा होगा, इसी कारण इनको ऐसा हुआ है, तो अभी मेरे पे कलंक दिए जा रहे हैं, इस कलंक से भी आप मुक्ति मेरे को दीजिए और इनका पति को आप जीवित कर दीजिए। महादेव का कृपा होता है, गुरु का कृपा होता है, उनके पति उठ खड़े होते हैं। फिर महात्मा जैसे ही भजन कीर्तन करते हुए जा रहे थे, उसी तरह से भजन कीर्तन करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तो हमें गुरु का भाव हमेशा रखना है, इसी तरह से चलते रहना है जीवन में। हमेशा आप आगे बढ़ते जाओगे, पता ही नहीं चलेगा कि आप किस तरह से आगे बढ़ते गए हो। तो चलिए इसी के साथ में अपना वाणी को रखती हूँ और गुरु सबको प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिए। अगर मेरा कथा आप लोग को अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गुरु सबको प्रणाम।